चलो ध्यान दो, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तुम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ मोटा एक तरह से इंट्रोडक्शन दे देगा। इस चैप्टर को पढ़ना और पढ़ के समझना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात समझ रहा है? क्योंकि देखो हम लोग वैसे तो हर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, लेकिन हम लोग अपने देश में हमें क्या अधिकार मिला है यह हम लोग को इसी चैप्टर से पढ़ के मिलेगा। हमारा देश किस तरह से चलता है वह हम लोग को पॉलिटिकल साइंस पढ़ के समझ में आता है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना, इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो इधर से नहीं, दांत दिखाकर बड़ी मार देंगे हम। बात समझ रहा है? तो चैप्टर है ऑन इक्वालिटी। ऑन इक्वालिटी यानी कि समानता, यानी कि समानता। एक बात समझो ध्यान से, पहले इस चैप्टर में एक कहानी शुरुआत कर रहा है। कहानी कुछ इस तरह है। एक फिल्म है, एक फिल्म का है जिसका नाम है दीवार। फिल्म का नाम है दीवार। उसमें अमिताभ बच्चन ने रोल किया था। अमिताभ बच्चन एक अब फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही लेजेंड माने जाते हैं। मिस्टर अमिताभ बच्चन बहुत मतलब अच्छे एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं। तो उस समय था, तो बचपन का उनका रोल है तो किसी और एक्टर ने किया था, मतलब छोटा कोई बाल कलाकार था उसने किया था। तो उसमें दो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और दोनों शूज पॉलिश करते हैं। मुंबई में शूज पॉलिश करते हैं। 2 पर्सन आते हैं, बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन टाइप के रहते हैं। वो लोग दोनों लोग अपना शूज पॉलिश कराते हैं और पैसे की घमंड में एक पर्सन उसमें से रहता है जो एक बच्चे के हाथ में पैसा रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति क्या रहता है, पैसा फेंक के देता है। तो जो मतलब अमिताभ बच्चन का जिस बच्चे ने रोल प्ले किया था उसने पैसा उठाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने काम किया, तुमसे भीख नहीं मांगा है, पैसा उठा के हाथ में दो, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। क्या किए? काम किए, इज्जत से पैसा दो। तो वह पैसा उठा के हाथ में देता है। यहाँ पर यह दिखा रहा है कि चाहे काम कोई भी हो, वह काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हर पर्सन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे तुम काम करते हो, तुमको पैसा हाथ मिलता है, वैसे वो उसने भी शूज पॉलिश किया और पैसा क्या मिलना चाहिए, हाथ में। यहाँ पर उसकी क्या हो रही थी, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी डिग्निटी हर्ट हो रही थी, जो यहाँ पर दिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि हर पर्सन क्या एक दूसरे के बराबर है, कोई पर्सन छोटा या बड़ा नहीं होता। इधर देखो सामने स्कूल नहीं है, ठीक है, ध्यान देखो। अब चैप्टर है ऑन इक्वालिटी। अब आते हैं इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। इक्वालिटी का मतलब समानता, यानी सभी लोग बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या सुविधा देता है हम लोग समझते हैं। देखो, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। पहले हम सोचते हैं डेमोक्रेसी कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसा लॉ जो लोगों के द्वारा बनाया जाए और लोगों के लिए ही बनाया जाए। What is the meaning of the democracy? The meaning of the democracy is the laws formed by the people for the people. बात समझ रहा है? ऐसा लॉ जो लोगों के द्वारा बनाया जाए, लोगों के लिए ही। बात समझ रहा है? जैसे लोगों ने खुद लॉ बनाया है कि हम लोग क्या करेंगे, रोड के बाएं तरफ, मतलब कुछ चीजें ऐसे हैं जैसे हम लोग हर 5 साल में नेता कौन चुनता है भाई, 18 वर्ष से ऊपर के लोग क्या कर रहे हैं, अपना नेता खुद चुनते हैं। किसके लिए? अपने ही लिए, अपने लिए चुनते हैं। तो यहाँ पर और वो क्या करेगा, उन्हीं का क्या करेगा, जैसे सड़क बनवाना, जो छोटे छोटे काम है वो करेगा। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है द लॉज बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। आगे पढ़ेंगे कि इतना ही जरूरी है, उसमें और भैया आगे चीजें होती हैं वो आगे पढ़े। लेकिन अभी क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी? द डेमोक्रेसी मीन्स द लॉज आर फॉर्म्ड बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, यानी लोगों के द्वारा नियम बनाया गया लोगों के लिए, उसी क्या होता है ना, डेमोक्रेसी बोलते हैं। बात समझ रहा है? और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया में लॉ लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाया जाता है। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इसके नीचे हम लिखना भूल गए हैं, स्टार बना लिख लेना, द इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ का लॉ लोगों के द्वारा बनाया जाता है, लोगों के लिए ही बनाता है। यहाँ पर अलग अलग पार्टियां हैं, यहाँ पर एकदम फैसले के निष्पक्ष होते हैं। 2 से अधिक पार्टी, भाई बहुत ज्यादा पार्टियां हैं। तो भारत जैसा एक लोकतांत्रिक देश है, यानी एक इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब अगला आ रहा है हमारे पास, जो वर्ड आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। थोड़ा सा हिंदी में शब्द समझते चलो। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में क्या होते हैं? संविधान। देखो, स होता है सम और प्लस विधान। विधान का मतलब होता है नियम। विधान का मतलब नियम। नहीं लोग, तुम अपने बड़े बुजुर्गों से सुने होगे, दादा दादी से, यही विधि का विधान है,
विधि मतलब भगवान, अविधान मतलब नियम, यानी भगवान का यही क्या है, नियम है। जो जिंदा जो पैदा हुआ उसको मरना है, तो यही विधि का विधान है। ये क्या है, विधि का विधान, यानी विधि का यानी भगवान का यही नियम है। जो इंसान जन्म लिया उसको मरना है तय। कोई भी इंसान क्या है, मतलब कि आजीवन तक जीवित नहीं रहेगा। यानी ऐसा नियम जो सभी के लिए क्या हो, बराबर हो, यानी सभी के लिए एक समान हो। उस ऐसा नियम जो सभी के लिए एक समान हो, उसे क्या होता है, संविधान बोलते हैं। यानी कोई व्यक्ति चाहे भिखमंगा हो, गरीब हो, मलिच्छ हो, एकदम ठीक है, एकदम मेरी तरह भी गरीब हो, और चाहे बहुत ज्यादा अमीर हो, दोनों के लिए नियम क्या है, एक बराबर है। इसी नियम को क्या बोलते हैं हम लोग, संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संविधान। तो संविधान एक नियमों का संग्रह है। संविधान क्या है, एक नियमों का संग्रह है। बहुत ज्यादा उसमें क्या है, नियम है। बहुत ज्यादा नियमों का संग्रह जो सभी पर्सन, इंडिया में रहने वाले हर पर्सन के लिए एक बराबर है। इंडिया का जो सिटीजन है, जो भारत का नागरिक है, चाहे कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लुल्ला हो, अंधा हो, काना हो, बहरा हो, गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन सभी के लिए नियमों जो बराबर है, तो इसे क्या बोलते हैं, संविधान। बात समझ रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रुप ऑफ द लॉज दैट इज इक्वल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडियन, ईच एंड एवरी पर्सन। यहाँ पर इंडियन सिटीजन याद रखना। तो भारत का संविधान, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। इससे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए यह नियम क्या होता है, एक बराबर रहता है। क्या रहता है, एक बराबर। बात समझ रहा है। उसी क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, जिसको अप्लाई यानी इम्पोज कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन क्या, अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया, पूरे देश में इम्पोज यानी अप्लाई कर दिया गया। संविधान के जनक किसे माना था, हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के भी क्या थे, अध्यक्ष थे। यानी उन्हीं के निगरानी में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। तो कब बन के तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949, और इसको अप्लाई करने में 2 महीने का समय लिया गया था। ऐसा नहीं कि हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते थे, लेकिन 2 महीने क्यों लगे थे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझा देंगे। अभी तुम लोग क्लास 6 में इतना समझो कि इसको बन के कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, और अप्लाई कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। बात समझ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इतने दिन में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ था। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, और उसके बाद 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। बात सुना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। ये सब नोट करके लिखना, इसको लिखो पहले। अब आगे समझो ध्यान से। कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। अब इसको देखो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल, यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह भारत के प्रत्येक नागरिक को इक्वल, एक निगाह से दिखता है। कैसे दिखता है, किसी को ऐसा नहीं दिखता कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये गोरा है, ये काला है। वह पहचानता है कि हमारे देश का सभी नागरिक क्या है, एक बराबर है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी पर्सन इफ ही इज इंडियन, अगर वह क्या है, इंडियन है, तो वह कॉन्स्टिट्यूशन के सामने क्या है, लॉ के सामने बराबर है। लॉ के सामने बराबर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हर पर्सन को क्या करता है, इक्वल ट्रीट करता है। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया तो हम लोग को हर जगह इक्वलिटी मिलती है। हर जगह मतलब बहुत जगह तुम लोग फेस की होगी जहाँ पर हम लोग को इक्वलिटी नहीं मिलता है। अब भैया तुम मरीज की तरह कपड़ा पहन के चल जाओ होटलिया में से भगा दो, भग है ना। तो ऐसा नहीं कि हर जगह हम लोग को इक्वलिटी है। हर जगह कहीं एकदम मुंह हाथ बिना धुले कहीं चले जाओ, कहीं स्कूल में, कहाँ से भग। तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि अब पहले क्या होता था कि अगर तुम्हारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इससे भेदभाव हो गया, तो तुम किसी से जाके कंप्लेन नहीं कर सकते थे। भाई कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया कि हाँ भारत का रहने वाला हर व्यक्ति क्या है, बराबर है। ये पहले हम लोग क्या करते थे, बराबर जब ट्रीट नहीं किया जाता था, कैसे किया जाता था कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तो तुम छोटी जाति के, तुम बड़ी जाति के, इस तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन तुम उस समय किसी से कंप्लेन
नहीं कर सकते। लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन में इतना तो अधिकार दे दिया गया है ना कि अगर तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है तुम जाके वहाँ पे कहीं पर भी कंप्लेन कर सकते हो। कोई ना कोई पर्सन है जो तुम्हारी बात सुनेगा, कोर्ट है वो सुनेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ अन्याय, तुम्हारे साथ इक्वालिटी, मतलब तुम्हारे साथ इक्वालिटी नहीं किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। कम से कम अब बन तो गया है ना, नियम बन गया है तो लोग सुनने वाले हैं, बात समझ रहा है। तो अब यह तुम्हें कुछ प्रोविजन देता है। क्या देता है? तो क्या बताओगे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी पर्सन इफ ही इज द इंडियन एज इक्वल। तो उसे क्या बोलेगा? एज इक्वल ट्रीट करता है। पहले क्या होता था कि अगर तुम्हारे साथ इल ट्रीटमेंट हुआ है, यानी अनइक्वलिटी क्या हुआ है, किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, तुम किसी पर्सन से जाके शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें प्रोविजंस मिले हैं, अब हमें शिकायत करने का एक पर्सन, एक जगह मिल गया है जहाँ हम अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं और हमारे साथ जो हमारे साथ अन्याय हुआ उसको सुधारा जा सकता है। बात समझ रहा है? अब देखो, दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। इसमें कुछ प्रोविजन दिए गए जो हम लोग को समझना है। सबसे पहला क्या बोलता है? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी नियमों के सामने सभी क्या है? एक बराबर है। सभी क्या है? एक बराबर है। देश का मान लो कोई पर्सन है जो एकदम गरीब है, रिक्शा एकदम मतलब एकदम गरीब है, घर में काम करने वाला है, अगर उसके लिए कोई नियम कानून लॉ बना है तो कोई देश का सबसे अमीर व्यक्ति हो उसके लिए भी वही नियम कानून रहेगा। उसके लिए क्या रहेगा? वही नियम कानून। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग, नियम कानून सभी के लिए एक बराबर। तुम अगर कोई गलती करोगे तो जो सजा गरीब आदमी को मिलेगा वही सजा किसको मिलेगा? अमीर आदमी को मिलेगा। पास में रहे, जो सजा गोरे व्यक्ति को मिलेगा वही सजा किसको मिलेगा? काले को। जो लंगड़े को मिलेगा वही अंधे को भी मिलेगा। पास में रहे, यानी सजा मतलब कि लॉ के सामने सभी क्या है? एक बराबर है। लॉ के सामने क्या है? एक बराबर है। अब ऐसा मत करना छोटे बच्चों को अलग सजा दिया था, तो भाई 18 साल से ऊपर। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी पर्सन क्या है? एक बराबर है। अगर कोई गलती करेगा तो सजा कैसा मिलेगा? एक बराबर मिलेगा। उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, डंडा मारा जाएगा, धाए धाए। ठीक है, अब अगला पला समझ में आ गया? ठीक, लॉ सभी के लिए क्या होते हैं? एक बराबर होते हैं। लॉ कैसे होते हैं? एक बराबर। ये पहला हो गया। दूसरा, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और मेल और फीमेल। भारत का कोई भी व्यक्ति हो, भारत का कोई व्यक्ति हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। उसका डिस्क्रिमिनेशन करने मतलब कि भेदभाव क्या किया जाए? भेदभाव। न तो उसके रिलीजन के बेस पर कि भाई तुम दूसरे धर्म के हो, तुम दूसरे धर्म के हो, इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। करो तो कॉन्स्टिट्यूशन करा कि सब बराबर। कैसे तुम अंग्रेजी बतिया रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया कि एक बराबर है, तुमको कौन अधिकार दिया ये करने के लिए तुम डिस्क्रिमिनेशन करो? बराबर नहीं है। बात हो रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सभी बराबर हैं। तो किसी भी धर्म के आधार पर, किसी भी जाति के आधार पर, क्या बताओ, बर्थ प्लेस के आधार पर, रंग के आधार पर, बात समझ रहा है, और क्या मेल और फीमेल के आधार पर किसी से हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन उठा के कान पकड़ के फेंक देगा जेल में, जाओ करो बैठे डिस्क्रिमिनेशन। बात समझ रहा है? तो किसी भी आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और तुम सोच रहे क्या फालतू चीज है ये? कौन सा ऐसा तो होता है हम लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है भाई। जब हम लोग का देश गुलाम था, फिर उस समय हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। छोटी जाति के लोगों को, मतलब कि जो बड़े जाति के लोग थे, उनके मोहल्ले में नहीं आया जाता था। वो लोग जब चलते थे ये तो डुडुगिया लेके चलते। डुडुगिया मतलब मार्केट चल रहा है तो मार्केट में से छोटका नगड़वा नहीं जाता है, उसमें नगाड़ा लेके चलते थे कि डग 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 बजाते हुए आए कि लोगों को पता चला कि अछूत व्यक्ति आ रहा है, मलिच्छ व्यक्ति आ रहा है। कौन आ रहा है? छोटी जाति का व्यक्ति आ रहा है, सब लोग किनारे हो जाए। डुडुगिया लेके चलता था। बताओ, जो छोटी जाति के लोग रहते थे वो अपने पैर में झाड़ू बांध के चलते थे कि मतलब उनके पैरों का निशान मिट जाए। उनको कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जाता था कि मान लो कोई एक सामूहिक कुआं है तो उस कुएं पर चढ़ के पानी नहीं पी सकते थे, पानी पर मार के चमड़ी उधेड़ लिया जाता था। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन समझ। उनको पढ़ने नहीं दिया था। लड़कियों को तो घर से बाहर पढ़ना नहीं ना, मारेंगे बड़ी मार, ऐसे होता था। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। आज हम लोग हर पर्सन क्या हो गया? देश का हर नागरिक बराबर हो गया। सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। सभी लोग हर जगह क्या, और कहीं पर ऐसा नहीं कि तुम जाओगे तुम करिया और नहीं जा सकते हो, यहाँ पे तुम पार्क नहीं जा सकते हो, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। आज हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। आज हम लोग का देश कैसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तब आज हम लोग को इतना छूट मिला है। लेकिन एक समय था जब हम लोग एकदम क्या अपने अधिकारों के लिए
तिल तिल लड़ते थे लेकिन हम लोग को अधिकार नहीं मिल पाता, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम लोग को अधिकार दे रहा है। बात सुना रहा है? ठीक, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और मेल और फीमेल। इस किसी भी बेस पर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बात सुन रहा है? अगला, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज। हर पर्सन, भारत का अगर वो नागरिक है तो भारत में अगर कोई जगह है तो उस हर जगह उसको जाने का क्या परमिशन है। ये हमारा भारतीय संविधान हमें इजाज़त दिया है कि हमें पार्क जाने से, हमें किसी होटल जाने से, हमें किसी धार्मिक स्थान में जाने से कोई धरती का इंसान नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं कि हमारा क्या ये क्या है, सामूहिक कुआं है, चापाकल में तुम पानी लोगे, तुम दूसरी जाति के हो, तुम नहीं लोगे, तुम लड़की हो, ऐसा नहीं है। कोई अगर पब्लिक प्लेस है, अब ऐसा नहीं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया कि घरों में घुस जाए, संविधान में इजाजत दिया है, ऐसा नहीं है। घरे में घुस के नहीं जाना है, पता है, उसके घर में घुस के हम तुम्हारे चापाकल से पानी लेके रहेंगे, ऐसा नहीं करना है भाई। सामूहिक जगहों पे बोल रहा है, घरे में घुस के ऐसा कैसे बोल रहा है? हमें संविधान इजाजत दिया है तुम्हारे घर में घुस के पानी लेंगे, ऐसा नहीं है। बात समझ रहा है? सामूहिक जगहों पर जा सकते हो तुम लोग, घर में घुस के हम रहेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। पूरा सुनो, तो पब्लिक प्लेसेस पे जाने से कोई तुमको नहीं रोकेगा। तुम होटल जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, पार्क जा सकते हो, कोई सामूहिक कुआं वहां से पानी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पब्लिक प्लेसेस से, घरे में से किसी के नहीं। बात समझ रहा है? तो कोई तुमको रोक नहीं रहे, घर में अपना एक्सेस दिखाएगा। अगर उनको बताते हैं, अभी बताते हैं, बस चोर समझ के बड़ी मार देगा। ठीक, अगला, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी छुआछूत, यानी छोटी जाति, बड़ी जाति, ये सब अब क्या होना चाहिए? एबोलिश, जो खत्म करना है, इसमें क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई छोटी जाति का है, तू दूरे रहो, तुम छोटी जाति के हो, तुम दूरे रहो, तुम ही दूसरी जाति के हो, तुम हो दूसरे धर्म के हो। इन सभी चीज़ों क्या करना चाहिए? एकदम पूरी तरह से क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। लेकिन है, चल रहा है, लेकिन कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारी बात सुनने के लिए, हमें अधिकार देने के लिए। तो ये सभी कुछ क्या है, इसके प्रोविजन से जो हम लोग को समझना। बात समझ आ रहा है ये?